दोस्तों, एक बार गौतम बुद्ध एक वन से गुजर रहे थे। तभी बुद्ध ने देखा कि 3 व्यक्ति उनकी ओर दौड़े चले आ रहे हैं। तभी तीनों व्यक्ति बुद्ध के पास पहुँचे और बुद्ध से पूछते हैं, तथागत, क्या आपने यहाँ से किसी स्त्री को भागते हुए देखा है? बुद्ध कहते हैं, नहीं, मैंने किसी भी स्त्री को यहाँ से भागते हुए नहीं देखा। परंतु आप तीनों इतने परेशान क्यों हैं? वे व्यक्ति कहते हैं, वो स्त्री एक डायन थी, वह हमारा सारा धन लेकर भाग गई। बुद्ध कहते हैं, अकारण ही वह तुम्हारा सारा धन लेके भाग गई? वो तीनों एक साथ कहते हैं, अकारण तो नहीं, हम तीनों उस स्त्री को आमोद प्रमोद के लिए लाए थे, परंतु उसने हम तीनों को ही मदिरा पिला पिला कर बेहोश कर दिया और फिर हमारा सारा धन लेके वहाँ से भाग गई। यह सुन बुद्ध मुस्कुराते हुए कहते हैं, अच्छा है, उसने तुम्हारा बोझ हल्का कर दिया। यह सुन उन तीनों में से एक व्यक्ति को क्रोध आ जाता है और वे गुस्से से चिल्लाकर बुद्ध से कहता है, अरे तुम हमारा उपहास उड़ा रहे हो? तुम्हें भी पता है कि वो कितना धन था? वो इतना धन था जितना तुमने आज तक स्वप्न में भी ना देखा हो। वह व्यक्ति यह बात नहीं जानता था कि बुद्ध बनने से पहले वह एक राजा के पुत्र थे जिनके पास धन की कोई सीमा नहीं थी। बुद्ध कहते हैं, वो स्त्री अभी भी तुम्हारा सबसे कीमती धन लूट रही है और तुम कुछ भी नहीं कर पा रहे हो। उन तीनों व्यक्तियों ने आश्चर्य से कहा, परंतु ये कैसे हो सकता है? धन तो उसने कल रात ही लूटा था और आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि वो अभी भी हमारा धन लूट रही है? बुद्ध कहते हैं, धन उसने भूतकाल में लूटा था, लेकिन तुम उसके बारे में सोच सोच कर अपना वर्तमान गंवा रहे हो। वह वर्तमान में भी तुम्हारा धन लूट रही है। ऐसा हो सकता है तुम उसे भविष्य में पकड़ लो, उसे दंड दो, परंतु उस भविष्य और भूत के चक्कर में तुम्हारा वर्तमान भी खराब हो रहा है। यही सबसे बड़ी समस्या है। तुम भूतकाल का बोझ उठाए उसे भविष्य में बदलने का प्रयास कर रहे हो, जो अनिश्चित है, और जो खो रहे हो अपने वर्तमान को। उन तीनों में से एक व्यक्ति कहता है, बात तो सही है, लेकिन यदि हम इसी क्षण में जिए तो? बुद्ध कहते हैं, यदि तुम इसी क्षण में जी पाए तो तुम अपने आप को जान पाओगे और अपने सारे दुख के कारण को भी जान पाओगे। तभी इन तीनों में से एक व्यक्ति हंसता हुआ कहता है, क्या आप अपने आप को जान पाए? और अगर जान पाए तो क्या बदल गया? उन तीनों में से एक के पास बांसुरी होती है। बुद्ध कहते हैं, मित्र, तनिक मुझे अपनी बांसुरी दे दो। यह सुनकर वे तीनों हंस पड़े और कहते हैं कि देखो, अब सन्यासी बांसुरी बजाएगा। बुद्ध बांसुरी लेते हैं और बजाना शुरू करते हैं। जैसे ही बुद्ध बांसुरी बजाना आरंभ करते हैं, वैसे ही आसपास के पेड़ पौधों पर बैठे पक्षी बुद्ध के पास मंडराने लगते हैं और वे भी तीनों बुद्ध की बांसुरी के धुन में पूरी तरीके से खो जाते हैं। कुछ देर बाद बुद्ध बांसुरी बजाना बंद कर देते हैं, परंतु वे तीनों अभी भी बुद्ध को एक ही टक देखे जा रहे थे, क्योंकि उन्होंने आज से पहले कभी भी इतनी मधुर बांसुरी नहीं सुनी थी। वे बुद्ध से पूछते हैं कि आप इतनी मधुर बांसुरी कैसे बजा लेते हैं? बुद्ध कहते हैं, यदि तुम इतनी मधुर बांसुरी बजाना चाहते हो तो बांसुरी पर ध्यान ना लगाकर अपने जीवन पर लगाओ, अपने आप को जानने में ध्यान लगाओ। यदि तुम अपने आप को जान सके तो बांसुरी अपने आप ही मधुर बज जाएगी। सब लोग उसको सुनकर आनंदित होंगे। ये कहकर बुद्ध उन्हें उनकी बांसुरी वापस कर देते हैं और वहाँ से चल देते हैं। उनमें से एक दौड़कर बुद्ध के पैरों को पकड़ लेता है और कहता है, तथागत, क्या आप मुझे बांसुरी बजाना सिखाएंगे? बुद्ध मुस्कुराते हैं और कहते हैं, अवश्य, परंतु मैं तुमसे तुम्हारा सारा अहंकार छीन लूँगा। और वह व्यक्ति बुद्ध का शिष्य बन जाता है। दोस्तों, अगर आप गौतम बुद्ध की सोच और उनके धर्म के बारे में और भी जानना चाहते हैं तो बीइंग टू बिकमिंग बुद्धा नामक बुक को ज़रूर पढ़ें। दोस्तों, आपने इस कहानी से क्या सीखा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।